ये वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कांवड़ियों पे फूल बरसाने का काम करती है और छात्रों पे लाठियां बरसा रही है। जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा युवा बेरोजगार पिट गए हैं इस भाजपा के सरकार में। बिहार का दल खाना हो गया। तो भाई एक बार नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश बाबू जाएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। जिस प्रकार से बिहार के दलितों को पीटा गया, क्या इसमें जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं है? होते हुए तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार से इनको उम्मीद नहीं है। छात्रों के तो अच्छे दिन नहीं आए हैं, न किसानों के अच्छे दिन आए हैं। कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। समझे तो समझाई दे, नहीं बता दे ठोर, ना समझे तो छोड़ दे, दुई धक्का दे दे। और नहीं, अगर तेजस्वी यादव पीएम कैंडिडेट होंगे ना तो तेजस्वी यादव पहले होंगे। कुलदीप सिंह सेंगर खुला घूम रहा है, बहन बेटी माटी सुरक्षित है। और अभी बाबा अपराधनाथ, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो है चुनाव होने वाले हैं और वहाँ जो छात्रों का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र सब देख रहे हैं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि वो यूपी के जो खबर से कितने पूरी तरीके से मुखातिब है या नहीं, उनको जानकारी है या नहीं, और क्या लगता है इस बार जो यूपी में जो चुनाव होने वाले यूपी और बिहार में इस बार किसका रुख रहेगा? देखिए इस बार रुख रहेगा इंडिया गठबंधन का। अच्छा। पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन की तरफ नजर टिकाए हुए है और इंडिया गठबंधन को वोट देगी और भाजपा को भगाने का काम करेगी। अब भाजपा को भगाने का काम करेगी इसलिए करेगी कि क्योंकि मैडम मैं भी एक युवा हूँ, छात्र हूँ, और उत्तर प्रदेश के प्रयास जिस प्रकार से छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कांवड़ियों पे फूल बरसाने का काम करती है और छात्रों पे लाठियां बरसा रही है। मैडम कई सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती, अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती क्योंकि उसका मजनू अब बेरोजगार है। बेरोजगारी का ये आलम है। बेरोजगारी का ये आलम है। जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उससे ज़्यादा युवा बेरोजगार पिट गए हैं इस भाजपा के सरकार में। अच्छा। पहले से बेरोजगारी नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन कोई इस प्रकार की बात नहीं किया था कि हम आएंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आए, छात्रों के तो अच्छे दिन नहीं आए हैं, न किसानों के अच्छे दिन आए हैं। 3 काले कानून ले आते हैं, किसान को पीट देते हैं, और अभी पहले तो वैकेंसीज ये निकालते नहीं हैं, और जब वैकेंसीज निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद परीक्षा की जब बात आती है तो कहते हैं कि इतने नहीं इतने जिलों में होगा, इतने नहीं इतने शिफ्ट में होगा। तब काहे का सरकार, काहे का प्रशासन, काहे का बीजेपी तो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ने आदर्श स्थापित कर दिया है। कोई आदर्श स्थापित नहीं किया है, सारी की सारी झूठी बातें हैं, फर्जी बातें हैं। मैडम अदम गोंडवी जी की एक लाइन थी, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। आपके फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। तो कोई आदर्श स्थापित नहीं किया, न वहाँ राम राज्य है, न कोई आदर्श स्थापित हुआ है, और न वहाँ के लोग सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। असली जंगल राज अगर कहीं पे है तो उत्तर प्रदेश में है। तब और क्या? बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है, यानी आप मानते हैं बिहार में नहीं है? नीतीश सरकार सही काम, सुनिए, नीतीश सरकार सही काम नहीं कर रही है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे ना, उस दौरान जंगल राज नहीं था। अभी जंगल राज है बिहार में। उससे पहले उनके पिता के नाम पे तो ये जंगल राज जो है फिट बैठता है। सुनिए, आपके अनुसार फिट बैठता होगा, हमारे अनुसार नहीं। मेरे अनुसार नहीं। देखिए लोगों की बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा। जंगल राज की जहां तक बात है, ये वही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि यहाँ राम राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य है। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो बोलते थे कि यहाँ जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। देखिए उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, बिहार में जंगल राज है। आपको बता दें, जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और जब वो रोजगार बांट रहे थे, नौकरी बांट रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ के राम राज्य से लोगों को आकर के बिहार के जंगल राज में नौकरी लेते देखा है हितेश पांडे ने। और अपने वालों पे जो अपने जो कहते हैं कि हमारा राज मंजूर है। क्या थे? उप मुख्यमंत्री। जिम्मा उनके पास कौन सा विभाग था? आप बताइए कौन सा विभाग था? पता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय था, और औचक निरीक्षण किया था जाके, स्वास्थ्य मंत्रालय था उनके पास। तो पीएमसीएच में पता है ना आपको? आपके मंगल पांडे कितनी बार गए? चिल्लाइए नहीं आप। नीतीश कुमार आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला। नहीं रहे हम, आप बोले, हम कुछ नहीं बोले। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप भी जवाब चुप रहिए। नहीं रहेंगे चुप। आप 1 मिनट चुप तो रहिए। युवा है, बोलेंगे। देखिए ये युवाओं की बात, युवा के जुबान पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं। अगला की बात अभी हमने बोला भी नहीं, युवाओं के दिल जुबान पे ताला लगा। मेहमानों से भी ज्यादा खतरनाक ये हैं, तानाशाही करना चाह रहे हैं। सुनिए ना, युवा देखिए अगर नहीं बोलेगा तो कोई बुजुर्ग बोलेगा। यादव डिप्टी सीएम थे, स्वास्थ्य विभाग उनके जिम्मे था। तो मेरे भाई से, युवा से एक सवाल, ज्यादा नहीं हम करेंगे। एक सवाल पूछ रहे हैं आप।
मैं आपके सवाल का जवाब नहीं सुन दूंगा। लीजिए ना भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बताइए। समझे, जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, हाँ। तो फिर उनके पिता, अपने पिता के लिए इलाज कराने के लिए सिंगापुर क्यों जाना पड़ा? अच्छा, ये सवाल सुनिए, है। समझे तो समझाई दे, हाँ। नहीं बता दे ठोर, हाँ। ना समझे तो छोड़ दे, दुई धक्का दे दे। और तो ये लोग समझने वाले लोग नहीं हैं। आ जाते हैं सीधा कि तेजस्वी यादव जी के पिता, तेजस्वी यादव जी के पिता काहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहने में शर्म आ रहा है? अच्छा, काहे नहीं बोल रहे हैं बिहार के पूर्व वो मुख्यमंत्री? इलाज के बारे में पूछेगी, इलाज करवाने ऐसी सुविधा है, फैसिलिटीज जब वो थे ही स्वास्थ्य विभाग में, तो ऐसी अगर उसका जिम्मेदार कोई है तो वो मनसुख मांडवीय है, नौकरी बांट सकते हैं, नरेंद्र मोदी है। विभाग के नहीं और कहा, जब वो कह रहे हैं कि हमने नौकरी बांटा है, हाँ। तो अभी अपने पिता का इलाज बिहार में ही करवा सकते शिक्षा थे। विभाग में नौकरियां बटी हैं, स्वास्थ्य विभाग शिक्षा आप ही के पास शिक्षा विभाग था। राजद समझे, के पास आप था। चाहते तो अमेरिका से डॉक्टर उठ के बिहार आ जाता, हाँ। लेकिन फिर भी आप स्वास्थ्य विभाग रहने के बावजूद भी आपको सिंगापुर जाना पड़ा। चलिए, आप कह अटल रहे हैं- बिहारी वाजपेयी जी हाँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं काफी सम्मानजनक तरीके से नाम ले रहा हूँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें अपने ठेहुने का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश जाना पड़ा था कि नहीं जाना पड़ा था? जवाब दीजिए। मेरे बात को ओहो, आप जवाब दीजिए ना। उस समय बातों को सरकार जवाब किसकी दीजिए। थी? आप कह रहे हैं नौकरी नहीं, बांटा, वही बात। तो भाई जब आपके पिताजी इलाज कराया था बिहार में, क्यों नहीं कराया? स्वास्थ्य विभाग आपके जिम्मे में है। सुविधाएं यहाँ पे नहीं, आप देखे हैं अस्पताल का स्थिति, अस्पताल का स्थिति देखे हैं कि नहीं? आपने कहा तेजस्वी यादव 17 कितने साल महीने के लिए रहे? सुनिए ना, आपने कितने कहा- महीने के लिए मुख्यमंत्री आपने रहे? कहा 17 महीने के लिए। 17 महीना 17 बिल्कुल। 17 महीना में अगर आप रोजगार बांट सकते हैं तो बिहार की स्थिति भी सुधर सकती है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति भी सुधर सकती है, क्योंकि जिम्मा आपके ही पास देखिए, यही है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से इनको उम्मीद नहीं है, लेकिन तेजस्वी 17 महीना आया है ना, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधर जाता, शिक्षा व्यवस्था भी मैं सुधर आपके जाता, सवाल के ही जवाब लूटपाट भी पूछ रहा बंद हो हूं। जाता, जंगल राज भी खत्म हो जाता। अरे भाई, कैसी बात, कहाँ से सेंस लाते हैं ये सब? कहाँ से सेंस लाते हैं? कहाँ से ये सब? इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सारा कुछ है, समझे, सारे कुछ सवालों है का नहीं। जवाब दे दिया मेरे हमने। सवाल का जवाब नहीं 20 देंगे, साल में नीतीश कुमार जी क्या किए सिर्फ हैं? अंधभक्ति की दवा नहीं मिलती। अरे हमने बिल्कुल नहीं मिला है मैंने आपको। जो सवाल किया उसका आप जवाब बताइए, दीजिए। आप बताइए, मोदी की तेजस्वी आप बताइए, बताइए एक लाइन में, नाम लीजिए, बहस सुन नहीं, लीजिए, कुतर्क मैं नहीं, नाम लीजिए। सुनिएगा तब ना। मोदी की तेजस्वी, सुनिए तो था- कुतर्क नहीं करना सुनिएगा है, तब ना। नाम बताइए मोदी की तेजस्वी। सुनिएगा तब नहीं, ना। आप नाम बताइए। सुनिएगा आप जितना तब देर ना। में सुनिए सुनिए बोल रहे हैं, उतना देर में आप नाम ले सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, आप नाम नहीं लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। नहीं अगर रुकेंगे। तेजस्वी यादव पीएम कैंडिडेट होंगे ना, तो तेजस्वी यादव पहले होंगे, मोदी जी नहीं तो होंगे। बोलिए कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार के, बोलिए, बोलिए, ये जबरदस्ती, बोलिए, ये जबरदस्ती बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए। नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आ रहा है, नहीं बोलेंगे, भूत भूत आ रहा है, पूर्णिमा जब नहीं तक बोलिएगा। बिहार में नीतीश, हाँ। तब तक नीतीश जी जाएंगे, हाँ। तेजस्वी जी आएंगे, अच्छा, आप मानते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब तक इसलिए नीतीश जी है, तब जी, तक सीट जब तक नीतीश जी है हाँ। 25 से 30, फिर से नीतीश, उसके बाद हाँ। कुछ लोग जो कह रहे हैं हाँ। कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, नीतीश- एक मिनट रुक जाओ, नीतीश फिर बोलना, सब बेकार है 1 मिनट भाई। रुक जाओ फिर बोलना। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। कि 90 से पहले बिहार स्विट्जरलैंड था, अच्छा। और 90 के बाद बिहार गदल खाना हो गया। हाँ। तो भाई एक बार नीतीश कुमार 25 से 30, फिर से हाँ। नीतीश बाबू जाएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। अच्छा, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या लगता है, फ्रांस तो नहीं बन जाएगा बिहार से? बिहार फ्रांस नहीं होगा, तो? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अमेरिका की बाप रे, सामना कर रहे हैं। तरह तरह के भक्त देखे, ऐसा नीतीश भक्त नहीं देखा। हाँ। वाह भाई, हमने मोदी जी का भक्त सुना था, हाँ। हमने जय शाह के पापा का भक्त सुना था, और अभी जंगल राज के नेता का भक्त को मैंने देख लिया। नीतीश जंगल कुमार राज के नेता आप किसको कह रहे हैं? जिसको 25 से 30 देखना चाह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार को जंगल राज तब और क्या, अगर जंगल राज के नेता अगर अगर जंगल राज रहता तो ये आज यहाँ नहीं, यहाँ रहते। बोल रहे हैं जंगल राज है बिहार में, तो यहाँ इतने आसानी से बात कर रहे हैं ना, यही आसानी जंगल से- राज का प्रकोप है। देख आसानी रहे से हैं बात ना? नहीं कर रहे हैं, अभी भी डर लगा रहता है कि कोई आए। और अमितेश पांडे देखिए, आपको बता देते हैं, सोने का कुछ नहीं पहनता, क्योंकि अभी भी डर लगा रहता डर है है। आपको? तब और क्या, अभी भी डर लगता है कि कोई जदयू और भाजपा वाला आए और छीन के न चला जाए। सुशासन की सरकार का नारा दिया जाता है। सुशासन नहीं है, ये कुशासन है, अच्छा। और कुशासन भी नहीं, ये कुर्सी आसन है। हाँ। नीतीश कुमार जी कुर्सी से इस तरह से चिपके यूपी हुए इलेक्शन के हैं। बारे में बात कर रहे थे, क्या लगता है इस बार जनता किसे चुनेगी? उत्तर प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता देता हूँ, 27 के सत्ताधीश तैयार हो चुके हैं। अच्छा। आदरणीय अखिलेश यादव जी हाँ। और पीडीए के नेता बन के जिस प्रकार से उभरे हैं, उस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की भी खटिया खड़ी हो गई, और योगी आदित्यनाथ जी भी कांप रहे हैं अखिलेश यादव जी के डर से। समाज एकदम समाजवादी पार्टी को चुन लेगा। तब और क्या, समाजवादी पार्टी को चुन लेगा। हाँ।
महंगाई मिटाओ अखिलेश यादव, बेरोजगारी मिटाओ अखिलेश आपकी यादव। गारंटी है कि महंगाई खत्म हो जाएगी अखिलेश आएंगे तो एकदम? अखिलेश आएंगे अगर उत्तर प्रदेश में ना, तो कुशासन जरूर खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, कभी मंगेश यादव का, कभी अतीक अहमद का, कभी किसी का, कभी किसी का, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बीजेपी तो कह रही है मुजफ्फरनगर कांड फिर से दोहरा दिया जाएगा। बीजेपी के मुंह से आप और क्या सुन सकते हैं? कभी विकास का बात सुनी है, रोजगार का बात सुनी है? बीजेपी वाले कभी बोलेंगे कि मुजफ्फरनगर का कांड दोहरा दिया जाएगा, कभी कहेंगे बहराइच का कांड दोहरा दिया जाएगा, कभी कहेंगे कि ये लोग अगर आएंगे तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी बीजेपी कहेगी कि अगर ये लोग आएंगे तो मटन, कभी ये लोग आएंगे मटन मछली पे बात करेंगे, कभी आएंगे दंगाइयों का कब्जा हो जाएगा बोलेंगे, तो कभी आएंगे। अभी झारखंड में लेटेस्ट बयान है महामानव का, जिनको नेता मानते हैं अपना, महामानव अभी जाकर के बोले हैं कि अगर झारखंड में इनकी सरकार आ गई तो बहन बेटी माटी सुरक्षित नहीं रहेगी। कुलदीप सिंह सेंगर खुला घूम रहा है, बहन बेटी माटी सुरक्षित है। और अभी बाबा अपराधनाथ एक बयान दिए थे, बटोगे तो कटोगे। बाबा अपराधनाथ, तब और क्या, ये नया नाम दे रहे हैं आप मुख्यमंत्री? नया नाम नहीं है, दुनिया जान रही है कि अपराधियों को संरक्षण जो देता है वो अपराधनाथ है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जब दरभंगा आए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा झुक करके जो अभिवादन किया उसका, उस पर भी जो है बवाल बच गया। एक गाना है, मैं गिरा हुआ बंदा होया नीच बलिए, तो काफी गिरे हुए बंदे हैं ये। कौन? जो कुर्सी कुमार के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। अच्छा। वो हाँ। आप बताइए, आप चुने हुए, आखिर कुछ तो बात होगी ना, 20 साल से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने रहना, और जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद तो करती है ना, तभी तो पूछिए, बहुत बात है उनमें जी। क्या बात है, आप समर्थक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बात है, पूछिए क्या बात नहीं 5 ही है। बात बता दीजिए आप शॉर्ट में। आप बस शॉर्ट में बता दें, पहले बिहार में क्या था? आप- रोड था, इस तरह की रोड था, बिजली था, नल जल मिलता रोड था। नहीं था, ये लोग नदी में जाते थे, तैर करके पार करके स्कूल जाते थे। बिल्कुल अपने आप बिल्कुल, देखिए, अपने गजब, पिताजी से जाके पूछिएगा बिल्कुल। कि जानते हैं इतना मोड़ के जाया जाता था, इतना बरसात के दिन में इतना मोड़ा जाता था। मैं का नामो निशान नहीं था। था हाँ, था। लाल मिट्टी की सड़क था, अच्छा। इतना मोड़ना पड़ता था, कच्ची सड़क कच्ची था, सड़क। समझे। आज नीतीश बाबू के राज में पक्की सड़क है, आप पैदल छोड़िए, आपके स्कूल तक बाइक लग जाएगा। अच्छा। वो नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार है कह रहे हैं। आपके स्कूल तक, मतलब नीतीश कुमार सड़क बनवाए, बाईपास क्या बनवाए, नहीं किए ये बोलो ना, क्या नहीं किए, बोलो। क्या नहीं किए? युवाओं को रोजगार नहीं दिए, युवाओं को पिटवाए हैं लगातार सड़क में बैठा करके। ये वही डाक बंगला चौराहा है, कुछ दूर आगे जाइएगा ना मैडम, डाक बंगला चौराहा है। बीते 21 अगस्त को जिस प्रकार से बिहार के दलितों को पीटा गया, क्या इसमें जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं है? सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में नौकरी पूछ ली, लालू जी के राज में कितना मिला है, 21 नीतीश बाबू के राज में कितना मिला है? नीतीश नीतीश बाबू के राज में सितंबर कितना को मिला? पीटा गया था कि नहीं युवाओं को? क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे युवाओं को पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था? पूछिए। आपके नीतीश कुमार की पुलिस पिटवा रही थी। बिहार पुलिस की उस समय लालू जी के राज में कितना बहाली था और अभी कितना बहाली दे रहा है? लालू जी देखिए, इनको लालू फोबिया हो गया है, अच्छा। और कोई बात नहीं। लालू फोबिया हो गया है आपको? ये लोग को तो बोलने के लिए आता क्या है? हाँ, बिल्कुल, क्या बहुत कुछ आता है? आता वही आप कुछ ही जानते बोलेंगे, हैं, आप ही को वही पता है। बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा बहुत कुछ बोल सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरी उम्र 22 साल हो रही है, तो 20 साल से मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार को, तो मैं सवाल नीतीश कुमार से पूछूंगा, लालू यादव से नहीं। सत्ता में लेकिन बैठे फिर भी सत्ता में पूछने कुछ भी हो जाए, लालू 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 क्यों? जब लालू नाम बिहार में जप रहे काम हैं। नहीं होगा तब। अच्छा। अब बिहार में जब आपके इतना हिसाब काम से हो रहा काम हो रहा है। इतना काम हो रहा है, आपने देखा डबल डेकर पुल बन रहा है बिहार में, मेट्रो बन रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को कितना दीजिएगा 10 में अगर आकलन करना हो तो? 10 में 11 नंबर देंगे 10 हम। में 11 नंबर देंगे, आप कितना दीजिए? मैंने पहले ही बोल दिया था कि भक्त हैं। अच्छा। अब हमको इस पे कुछ बोलना नहीं है, इनका अपना विचार है, 11 नंबर दे या 91 नंबर दे दें, हाँ। इनका अपना विचार है। लेकिन एक सवाल देश की जनता से, आप अगर पूछिएगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, तो नीतीश कुमार को 11 अंक देंगे। अगर आप पूछिएगा प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में, हाँ। तो तेजस्वी यादव को 10 अंक देंगे, प्रशांत किशोर को 0 अंक देंगे। देखिए लालू जी एक कहावत कहे थे, हाँ। पुतवो मीठ भतरो मीठ केकर क्रिया खाई। हाँ। तो नीतीश भी ठीक है, तेजस्वी भी ठीक है, लेकिन बच गए अब प्रशांत। किसको? क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? प्रशांत किशोर अगर 20 रुपए इसे जेब में भी डाल देगा ना, हाँ। तो पूरा कहेंगे अरे देखिए जनसुराज इतना अच्छा काम कर रहा है। ये तो व्यक्तिगत क्या है, टिप्पणी क्या हो गई, आप- आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इनको पता मिल- डालने बिल्कुल, के इनको लिए। मिलता होगा, ये पैसे लेकर के इनको मिलता होगा इसलिए अच्छा, इसलिए दूसरी याद आ सबसे बड़ी रहा चीज है। आप एक बात बताइए एक लाइन में, हाँ। अगर नीतीश कुमार जी इतने ज्यादा योग्य हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं कभी? जवाब लड़ेंगे दीजिए। क्यों लड़ेंगे चुनाव?
आप जवाब दीजिए, क्यों लड़ेंगे नहीं लड़ चुनाव? रहे हैं? क्यों सवाल का चुनाव जवाब लड़ेंगे? होता है, जब वो सवाल नहीं मुख्यमंत्री होता है। बन ही रहे हैं, बिहार में अच्छा काम हो ही रहा है, तो क्यों लड़ेंगे चुनाव भाई? चुनाव नहीं क्या- लड़ेंगे, क्या- क्यों चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी को भी पता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे हाँ। तो उनको 10 वोट भी नहीं आने वाला है कहीं से भी। 12 सीट तो ऐसे नहीं आ रहे इसीलिए वो लोकसभा में। नीतीश कुमार जी लड़ते ना अपने खुद वो लड़ते चुनाव कहीं से भी अच्छा, और जीत के दिखाते, तब हम बात करते नीतीश कुमार जी के बारे में। 12 सीटों पे प्रश्न उठा इनको रहे ये हैं। भी पता नहीं कि जहाँ 12 सीटों पे जहाँ जहाँ से वो नीतीश खड़ा होंगे कुमार। उनके पड़ोसी 10 वोट से ज्यादा हो जाएगा, इनको ये भी पता तो नहीं। गजब पता है, नहीं, माइंड से देगा, डिस्टर्ब नहीं देगा, है, नहीं माइंड से देगा। डिस्टर्ब है कि माइंड क्या से पता डिस्टर्ब नहीं आप है। चल रहा है। देखिए हाँ, 2 लोग हैं, हाँ, नीतीश जी और महामानव जी। हाँ, दोनों का क्या संबंध है? घर में ही बात कर रहे हैं कि पड़ोसी वोट देगा, हाँ। उनकी पत्नी वोट देगी कि नहीं देगी, उनका बेटा वोट देगा कि नहीं देगा, आप ही बताइए। निशांत कुमार वोट देंगे नीतीश कुमार को? बिल्कुल देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, नरेंद्र मोदी जी को यशोदाबेन वोट देंगी? नहीं देंगी। बिल्कुल देंगे, देखिए बिल्कुल देंगी, आपको बहुत बिल्कुल मालूम देंगे। है, हाँ, आपको चलिए, बहुत परिवार तक मालूम नहीं है। जाना है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी मैं है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर आपको रहा। लगता है यूपी में एक बार देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी अगर इतने ज्यादा योग्य हैं हाँ। तो वो चुनाव लड़े कहीं से भी, और अगर नहीं लड़ते हैं, सिर्फ एमएलसी बन के रह जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी कहीं से योग्य नहीं यूपी है। में आपको लगता है अखिलेश? बिल्कुल अखिलेश। लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग यही कह रहे थे, हाँ। नीतीश कुमार जी इधर जाएंगे, उधर पटिया लुटिया डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। अब इन लोगों को मुंह पे ताला लग गया, 400 पार आप कह रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के किंग मेकर बन के निकले हैं। मैंने 400 पार पे बात नहीं किया, सुनिए अच्छा, ठीक है, मैंने आप बोलिए। 400 पार पे नहीं किया। किंग मेकर बन के निकले हैं, आप कह रहे हैं। हाँ। अगर किंग मेकर बन के निकले हैं और आपको नीतीश कुमार पे इतना भरोसा है तो उठाइए भरोसा मिट्टी। नहीं, सुनिए, गर्व है। गर्व है अगर आपको तो उठाइए मिट्टी और कसम समझे। खा के बोलिए कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे। कसम खाइए। अरे भाई नीतीश बोलिए। कुमार कहाँ पलटी मार रहे कैमरे पे। हैं? ये क्या युवा है, क्या आप पढ़ाई बताइए, नीतीश करता कुमार है? पलटी मारेंगे कि नहीं ये मारेंगे? क्या युवा, क्या पढ़ाई करता है? नीतीश हो, कुमार नीतीश कहाँ पलटी कुमार मार रहे हैं? मारेंगे। कल भी मुख्यमंत्री देखिए, थे, तो पलटियाँ आज नहीं भी मारे हैं, मुख्यमंत्री पलटियाँ हैं। नहीं मारे हैं। कहाँ पलटी मारे पलटी हैं? नहीं मारे हैं। कहाँ पलटी मारे? कभी वो भाजपा- कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस तो कभी राजद, कभी कोई कभी आप कोई। बताइए, वो बिहार कहीं नहीं में जा रहे, सब लोग उनके पास आ सब लोग उनके पास। नीतीश अरे कुमार वो के कहीं नहीं जा नीतीश रहे। कुमार के अलावे अगर आप बताइए नीतीश कोई बिहार कुमार का मुख्यमंत्री बना है 20 साल से, बताइए। देखिए ये जीतन राम मांझी बीच में बने थे। बना दिया गया था, नीतीश बाबू का कृपा था, बना दिया गया था जीतन राम मांझी का। देखिए समझे? देखिए जीतन राम मांझी जी दलित समाज से आते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कृपा था। अच्छा। कृपा आप ही नहीं बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे भी कृपा है नीतीश कुमार जी का। हाँ। आप बोलिए कि नरेंद्र मोदी पे कृपा है तो कहेंगे अरे नहीं, एक अकेला सब पे भारी शेर है। नहीं, जब नरेंद्र सवाल- मोदी को आप जब- शेर जब कहिएगा। मैम क्वेश्चन करेगी उसका आप जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी पे कृपा नहीं किए हैं। आपके बोलने से नरेंद्र नहीं। मोदी पे कृपा है कि जब नहीं यहाँ- है? जब यहाँ से नरेंद्र मोदी क्वेश्चन- पे कृपा है कि नहीं है? इन्होंने क्वेश्चन किया, अगर मैं जीतन इनको राम मांझी जवाब पे दिया। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है सपोर्ट में है? नहीं, अगर मांझी जी पे कृपा किए हैं तो मोदी जी पे भी कृपा किए हैं। अच्छा। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपके कहने से नहीं करूंगा, अगला आप नहीं क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप- मैं जवाब दूंगा। क्योंकि आपको मोदीनामा पढ़ने का शौक हो गया है। मोदी नाम आपको मोदिया बिंद हो चुका है। आपको अगर लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी पे कृपा किए थे तो नरेंद्र मोदी पे भी कृपा किए हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज को बोल रहे हैं? लेकिन नहीं, मोदी तो भगवान है आप कहेंगे, चलिए अपने दम पे जीत रहा है। बहस को अंतिम वोट देते हैं। इनके हिसाब से यूपी में अखिलेश, आपके हिसाब से कौन? यूपी की बात करें। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, आपको लगता है योगी आदित्यनाथ? चलिए, अखिलेश 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 पीडीए का अखिलेश। नायक। चलिए, तो जनता की राय जो है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तरीके की है। किन्हीं का कहना है कि अखिलेश यादव, किसी का कहना है योगी आदित्यनाथ। बाकी आपकी क्या राय है बिहार और यूपी इलेक्शन को लेकर? कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया आपने जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।